अगर विश्वास करना ही है तो खुद पर कीजिए, क्योंकि आप खुद के लिए जो कर सकते हैं वो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको सिद्धार्थ की कहानी। सिद्धार्थ जो अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रयासों में लगा था, लेकिन उसे लग रहा था कि जितनी सफलता वो चाहता है वो उसे मिल नहीं पा रही है। वो अपने काम में उतना सफल नहीं हो पा रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में उतना सफल नहीं हो पा रहा है। सोचा था कि इस बार वेकेशन पर विदेश जाना है, लेकिन नहीं जा पाया तो बस मन दुखी हो गया। जितनी सैलरी हाइक की उसने उम्मीद की थी वो उसको नहीं मिली तो मन दुखी हो गया। ये सब कुछ सोचकर वो चिंता में रहने लगा, और कहीं ना कहीं उसका खुद पर से विश्वास डगमगाने लगा। उसे लगा कि शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ जितना मैं खुद को समझता हूँ। धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस और गिरने लगा और वो और ज्यादा परेशान रहने लगा। किसी ने उसे एक बाबा के बारे में बताया कि जाओ उन बाबा के पास, शायद तुम्हारी समस्या का कोई समाधान वो दे दे। बाबा के पास गया, उसने बताया कि मैं क्या करूं कि मैं जो जिस तरह से सफल होना चाहता हूं वो सफलता मुझे मिल जाए। बाबा ने कहा तुम ये ताबीज लो, इस ताबीज में बहुत ही सिद्ध मंत्र है, इसे अपने गले में पहने रखना, फिर तुम जो चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जितनी सफलता तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। वो बड़ा ही खुश हुआ कि क्या ये सच में संभव है। उन्होंने कहा हाँ संभव है, लेकिन उसके लिए इस ताबीज को लेकर तुम्हें एक रात शमशान घाट में अकेले काटनी होगी। वो बड़ा घबरा गया, बोला ये कैसे संभव है, कैसे मैं शमशान में एक रात अकेले काट सकता हूँ, मैं डर से मर जाऊंगा। वो बोले अरे घबराओ मत, ये कोई साधारण ताबीज नहीं है, इसकी जो शक्ति है ना वो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस ताबीज हाथ में लेकर ताबीज पर भरोसा कर कर उसने सारी रात शमशान में काट ली। और उसे तो खुद पर भरोसा ही नहीं हुआ कि क्या मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं शमशान घाट में एक रात अकेले बिता लेता। वाकई ये ताबीज बहुत शक्तिशाली है और अब मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। बस क्या, ये सचमुच होने भी लगा। उसे धीरे धीरे सफलताएं मिलने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, अच्छा और अच्छा काम वो करने लग गया। एक साल बीत गया और वो लगातार तरक्की कर रहा था। उसे लगा कि एक बार जाकर बाबा से मिला जाए, उनसे हाल चाल पूछे जाए। बाबा से मिला, बाबा ने पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा कामकाज। बोले बहुत अच्छा, ताबीज ने तो जैसे कमाल कर दिया, मुझे सफलता पे सफलता मिल रही है। बाबा ने कहा अच्छा ताबीज है तुम्हारे पास? बोले हाँ, मैं तो हमेशा अपने पास रखता हूँ। बोले लाओ मुझे दिखाओ। बाबा ने ताबीज हाथ में लिया और उसके ही सामने ताबीज को खोल दिया। खोला तो ये क्या, वो तो खाली था, केवल एक धातु का, एक मेटल का टुकड़ा, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो हैरान रह गया, बोला जब इसमें कोई मंत्र ही नहीं थे तो ये कैसे मुझे इतना सफल कर पाया। तब बाबा ने कहा कि तुम्हें सफल किसी ताबीज ने नहीं किया है, तुम्हारी खुद की काबिलियत ने किया है। लेकिन जो भरोसा तुम्हें खुद पर करना चाहिए था वो तुम्हें इस ताबीज को पहनकर मिला। तुम्हें लगा कि ताबीज है तो अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और तुम कर पाए। ताबीज हो या ना हो, अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो तुम कर सकोगे। तो क्यों हम अंगूठियों पर, ताबीज पर, किसी की कही बात पर भरोसा करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते? खुद पर भरोसे करने की शुरुआत कीजिए, फिर देखिए कैसे आप असंभव को संभव में बदल देंगे। दोस्तों नमस्कार, आज की जूम मीटिंग में आपका स्वागत है। हमने एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत की। विनय जी की बहुत ही शानदार स्टोरी उन्होंने लाई मार कि सब कुछ आपके अंदर है, ताबीज कुछ नहीं होता, ताबीज कुछ नहीं होता। अक्सर लोग जादू टोना टोटका इनके ऊपर विश्वास करते हैं समय के अनुसार, लेकिन वास्तविकता यह है कि सब कुछ आपके अंदर है, शक्तियां सब आपके अंदर हैं। आपको खुद को पहचानना होगा, आपको अपनी काबिलियत को पहचानना होगा, तभी आप कामयाबी जीवन में ले सकते हैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उनको शाप मिला हुआ था। जब उनको उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया, उनको बताया गया कि आप जो है इस तरह से कर सकते हैं, आप इतने योजन तक उड़ सकते हैं, ये ताकत आपके अंदर है, तब उनको जाकर अपनी ताकत का एहसास हुआ। दोस्तों इसी तरह से सब कुछ हमारे अंदर है। तो हम इसी के साथ अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों ओईडी कॉइन की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वेलकम टू ओईडी कॉइन। दोस्तों ये एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ क्यों हैं, हमें यहाँ से क्यों सफलता मिल सकती है, किस तरह सफलता मिल सकती है, हमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोजेक्ट को समझना होगा। क्योंकि अगर बिना समझे, बिना सीखे हम लोग अगर हाईवे के ऊपर चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। इसलिए हमें इसकी पूरी जानकारी हमको करनी पड़ेगी। डेली जो जो अपडेट इसके अंदर हो रहे हैं ओईडी कॉइन की, चूंकि हम एक नई टेक्नोलॉजी के साथ ज्वाइन हैं,
हमें इन सबको सीखना होगा, कैसे हम आईडी लगाएं, कैसे हम अपने ओडी कॉइन को ट्रांसफर करें। अभी बहुत कुछ आने जा रहा है, एक हफ्ते के अंदर हमें बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं इस इंडस्ट्री की बात करूंगा कि इस इंडस्ट्री से हमको क्या मिल सकता है, यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे हम, और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, एमएलएम की बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री ने लोगों को आज तक क्या दिया है, क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं इस इंडस्ट्री से। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में जो लोग भी आए, जिन्होंने इसके ऊपर विश्वास किया है, उनकी महीनों की कमाई करोड़ों रुपए में रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोनू शर्मा साहब की, जिनकी इनकम मैक्सिमम 20 लाख रुपए का चेक इनका रहा है वेस्टीज कंपनी के साथ। दोस्तों फिर हम बात करेंगे माधव सिंह साहब की, इनका जो हाईएस्ट चेक है वो 27,92,000 रुपए का रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद पवन मलिक साहब हैं, इनका 60 लाख रुपए का चेक है। हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों इसके बाद संजय जैन साहब हैं, इनका भी 60 लाख रुपए का चेक रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सुरेखा भार्गव मैडम साहब हैं, मैडम जी हैं, इनका 80 लाख रुपए का चेक मैक्सिमम रहा है, और इन्होंने वन टाइम 5 करोड़ रुपए की इनकम भी ली है, जो बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों। पूरी जिंदगी आदमी काम में लगा देता है, नौकरी में लगा देता है, चाहे वो सरकारी नौकरी क्यों ना हो, इतनी बड़ी रकम तक नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों यही वो इंडस्ट्री है जहां से इतने बड़े बड़े चेक उठाए जा सकते हैं दोस्तों। अब तो ये पता नहीं है कितने बड़े बड़े चेक पे होंगे। इसके बाद नरसी गिरेवाल साहब हैं, 1,02,80,626 रुपए का मैक्सिमम चेक दोस्तों। उसके बाद शिव कुमार साहब, इनका 1.5 करोड़ का चेक। जिसके बाद रामवीर सिंह साहब, जिनका 1.5 करोड़ रुपए का चेक। ये एक महीने की बात हो रही है दोस्तों, एक महीने की बात हो रही है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री से हमको क्या मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद महिपाल सिंह साहब, इनका भी 1.5 करोड़ का चेक, और उसके बाद सिद्धार्थ सिंह साहब, इनका 1,68,00,000 रुपए का चेक। दोस्तों क्या इसके आगे इन लोगों को जरूरत रह जाती है कुछ काम करने की? नहीं, फिर भी ये काम कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद सी ऑफ वेल्थ है, ये समुद्र है पैसों का। यहां से समुद्र है, कितना भी पैसा आप उठा के ले जाओ कुछ पता नहीं लगेगा। यहां सबसे ज्यादा एमएलएम बिलियनियर्स पैदा किए हैं इसने दोस्तों। कुछ लोग तो छोटी उम्र के अंदर 20, 22, 25 साल की उम्र में पड़े पड़े ये सोचते हैं कि भगवान आएगा मेरी मदद करेगा, और कुछ लोग 60, 70 साल की उम्र के अंदर भी दौड़ रहे हैं, लगे हुए हैं और सोच रहे हैं मैं क्या ना कर दूं, मैं क्या करूं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप अनिल कपूर जी को ले सकते हैं, या अमिताभ बच्चन साहब को ले सकते हैं। धर्मेंद्र जी भी अभी लाइन में है, और इसके अलावा भी बड़े बड़े हीरो हैं जो लोग आज भी काम कर रहे हैं दोस्तों। इन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं। इतना पैसा इन लोगों के पास है, इतनी बड़ी फैमिली, इतना बड़ा एजुकेशन, सब कुछ इनके पास है। हालांकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि यहाँ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, यहाँ टैलेंट कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मैं वेलकम करूंगा दोबारा से आप सभी का, और एक बार इकोनॉमी के ऊपर हम नजर डालेंगे कि पिछले 75 सालों में महंगाई किस तरह से बढ़ी है और कितनी इनकम यहाँ से मिली है दोस्तों। तो दोस्तों 1947 में हमारा घर केवल 10 रुपए में चला करता था। 1967 आया तो हमारा घर 100 रुपए में चलने लगा, और 1987 आते आते हमारा घर चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। फिर 2007 में हमारे घर को चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत हमें पड़ने लगी। अब आप देखिए इन चारों जो डिफरेंसेस हैं ईयर्स के, हर 20 साल के बाद ऐसा हुआ है। तो और हर बार एक जीरो लग गई है इनकम के अंदर, यानी पहले 10 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 1,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए, इस तरह करके महंगाई बढ़ती हुई जा रही है दोस्तों। अब हम अगर 2027 की बात करेंगे तो हमें घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जिस घर की इनकम 1 लाख रुपए नहीं होगी, उनको सर्वाइव करना बहुत भारी होगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो 2022 में जो हमारे घर को चलाने के लिए जरूरत है पैसे की, वो 50,000 रुपए अगर हमारी इनकम नहीं है कम से कम, तो हम अपना घर अच्छा नहीं चला सकते हैं। लेकिन 50,000 रुपए की इनकम लेने वाला भी हर महीने खाली हो जाता है। आप ये देखिए, अगर वो नौकरी पेशा आदमी है तो 10 तारीख आते आते उसकी सारी इनकम किनारे हो जाती है, और जो डेली नौकरी जो डेली कमाने वाला है उसको तो डेली शाम को खर्चा कर लेता है, और अगले दिन फिर दोबारा उसको काम पे जाना पड़ता है दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन नीड की, कि ह्यूमन नीड क्या है, किस तरह की जरूरतें होती हैं। तो सबसे पहले एक इंसान को घर की जरूरत होती है, फिर अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसके बाद अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। दवाइयों की जरूरत होती है, अगर बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, परिवार में किसी को भी इस तरह की इमरजेंसी आ सकती है कि उसको अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, और बच्चों की शादी संबंधों की भी जरूरत होती है।
अर्निंग के तौर पे हम आप बात करें तो एक एवरेज जनसंख्या को अगर हम लेते हैं तो उनकी जो इनकम है वो 10,000 से 50,000 रुपए के बीच होती है। बहुत से लोग अपवाद हैं जिनकी लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी इनकम है महीने की, उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों। ये 98% लोगों की बातें हो रही हैं कि जो इतनी इनकम कमाते हैं और अपनी जितनी जरूरतें होती हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं। केवल 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो लोग कहीं भी चले जाते हैं, कभी भी जो है अच्छा खर्चा कर लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाते हैं। लेकिन ये 2% लोग किस तरह से करते हैं, कैसे कमाते हैं। पहले हम 90% लोग की बात करेंगे कि उनका वर्किंग पैटर्न क्या है, वो किस तरह से पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात हो रही है वो मनी प्रोपोर्शनल टाइम की हो रही है, यानी कि मनी जो आता है, पैसा आता है, वो टाइम के अनुपात में आता है। अगर किसी इंसान को आज 500 रुपए की जरूरत है तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक एवरेज मजदूरी की बात हो रही है यहाँ पर कि 500 रुपए की एक मजदूरी होती है, जबकि पढ़ा लिखा आदमी तो और सस्ता मिल जाता है, मजदूर हमेशा महंगा मिलता है दोस्तों। अगर इसको 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको 20 घंटे काम करना होगा, और अगर उसको 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना होगा। लेकिन 30 घंटे किसी भी इंसान के पास नहीं होते, कोई भी इंसान 30 घंटे लेकर नहीं आया है। केवल 24 घंटे उस इंसान के पास होते हैं, और वो इस हिसाब से केवल 1,200 रुपए ही मैक्सिमम कमा सकता है एक दिन के अंदर दोस्तों। अब ये लिमिटेड इनकम होती है, टेम्परेरी इनकम होती है। और इसके बाद हम अगर बात करेंगे 2% लोगों की, वो किस तरह से पैसा कमाते हैं, क्या तरीका होता है, तो दोस्तों वो अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। जब अपने बिजनेस को वो लोग शेयर करते हैं तो उनको उससे एक बंधी हुई इनकम आती है, परमानेंट इनकम आती है दोस्तों। अब ये 2% लोगों में हम किन की बात कर सकते हैं, हम इसमें 10 बड़े घरानों की बात कर सकते हैं। सबसे पहले जिसमें सबसे पहले अडैग आते हैं, जिनको अनिल धीरूभाई अंबानी साहब का ग्रुप कहा जाता है। फिर आदित्य बिरला ग्रुप होता है, तीसरा हीरो का ग्रुप है, चौथा हिंदुजा का ग्रुप है, चौथा महिंद्रा का ग्रुप है, पांचवा, छठा मणिपाल जी का ग्रुप है, सातवां मनु गरप्पा जी का ग्रुप है, फिर मुथूट ग्रुप है, फिर टाटा ग्रुप है, फिर टीवीएस ग्रुप है। ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों। इसके बाद बाटा है, फिर रिलायंस है, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। उन्होंने अपने बिजनेस को मान लिया 100 लोगों के साथ शेयर किया केवल, तो उन लोगों ने जाके अपने 100 शोरूम तैयार किए। फिर अगर एक शोरूम के अंदर केवल 10 घंटे काम होता है तो 100 शोरूम के अंदर 1,000 घंटे काम होने लगा। अब यहाँ अगर 100 रुपए की इनकम भी अगर पर शोरूम से 1 घंटे की इनकम आई तो परमानेंट इनकम के तौर पे 1,00,000 रुपए की इनकम उनके घर जाएगी, जो लोग जिन्होंने इसको फ्रेंचाइजी को दिया है दोस्तों। क्योंकि बड़े शोरूम के अंदर बार्गेनिंग नहीं होती है। हम लोग और आप लोग भी जाते हैं तो हम जाके वहां ट्रॉली उठाते हैं और जाके सामान छांट लेते हैं वहां से, और जाके सीधा उसका भुगतान हम करते हैं। हम कोई बार्गेनिंग वहां नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग किस तरह से इस बिजनेस में फायदा उठा सकते हैं, हमको ओईडी कॉइन से क्या मौका मिला है, तो हम लोग स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हम ना तो टाटा हैं ना बाटा हैं, हम अपने बड़े प्रोडक्ट वाले लोग हम नहीं हैं, लेकिन हम एक छोटे से बिजनेस को केवल 8,500 रुपए से शुरुआत करके हम दूसरे लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाते हैं। अगर वो लोग भी इस काम को करते हैं तो उनको भी आगे बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। जो इनकम मुझे आएगी वही इनकम मेरे डाउनलाइन को आएगी। वो एक अलग बात है कि मेरा ग्रुप बड़ा होगा तो मुझे इनकम ज्यादा आएगी। वो इनकम क्या है इसको हम आगे पीपीटी में समझेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का फ्यूचर है, जिसके अंदर हम किस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट की, कि क्या तरीका है पेमेंट्स का, क्या इस तरीका हुआ करता। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम में वस्तुओं का आदान प्रदान करके एक दूसरे से अपने घर का काम चला करता था। पहले गांवों में भी अगर व्यापारी भी आते थे तो वो लोग भी अपने साथ सामग्री मतलब अपना लोकल सामान लाते थे, फिर वहां से बदल के दूसरी चीजें ले जाते थे। दोस्तों मैं हिल एरिया से हूँ, देहरादून उत्तराखंड से, तो यहाँ भी मैंने गांव में कई बार सुना है कि पहले जो व्यापारी आया करते थे, बहुत पहले की ये 100 साल पुरानी बात हो रही है, जब रोड नहीं हुआ करती थी, लोग नहीं जा पाते थे नीचे, तो उस समय वो व्यापारी करते थे, वो अपने साथ क्या थे, जैसे भेड़ होती है तो उसको खाडू कहते हैं यहाँ पर, वो खाडू लेकर आया करते थे, भेड़ लेकर आया करते थे। तो नीचे से बताते हैं कि बाकी चीजें तो ऊपर हो जाती थी, जैसे दाल होती थी, हरी सब्जी होती थी या दूसरी चीजें हो जाती थी ऊपर, नीचे से वो लोग तेल और नमक लिया करते थे। इन्हीं 2 चीजों के ऊपर इन लोगों का परिवार और घर का खाना खर्चा चलता था। तो बदले में जो व्यापारी हैं वो उनसे दाल ले जाते थे, या जो लोकल में चीजें हुआ करती थी जैसे राजमा है या और दूसरी चीजें दालें हैं जो पहाड़ में हुआ करती थी, उनको लोग अपने उन बकरों पे लाद के नीचे ले आते थे, और नीचे से वो लोग जो है तेल के कनस्तर
और उसके साथ में वो लोग जो है नमक उनको दे के आते थे। बाद में धीरे धीरे व्यापार का स्वरूप चेंज हुआ। अब इसकी जगह स्वर्ण मुद्राओं ने ले ली। बाद में स्वर्ण मुद्राएं वो व्यापारी लेके जाने लगे और एक दूसरे से लेन देन में चलने लगा। लेकिन इसमें खतरा बढ़ गया लुटेरों का। लुटेरे इनको लूट लिया करते थे व्यापारी को। तो धीरे धीरे लोकल करेंसी आ गई, मतलब जो है इसमें सिक्के आ गए मेटल के। फिर नोटों ने इसकी जगह ले ली। नोट के बाद फिर प्लास्टिक मनी, जिसको हम कह सकते हैं कि एक एटीएम कार्ड के रूप में हमारे जेब में रहने लगा और हम उससे भुगतान करने लगे। अब धीरे धीरे उसकी जगह ऑनलाइन पेमेंट ने ले ली। पे ऑनलाइन कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें गूगल पे, फोन पे या व्हाट्सएप या बहुत सारे और माध्यम आ गए जिनके थ्रू हम पेमेंट करने लगे। लेकिन इन दोनों तीनों चीजों में जो एक बात है कि इसमें एक मैक्सिमम की लिमिट होती थी। हम अपने एटीएम से कितना मैक्सिमम जो निकाल सकते हैं वो 25,000 निकाल सकते हैं, या पेमेंट कर सकते थे ऑनलाइन, वो भी शायद 25,000 ही था। और इसी तरह गूगल पे में भी मैक्सिमम जो है 50,000 की शायद लिमिट होगी, अब मुझे ध्यान नहीं है, मोटा मोटा अंदाजा। तो हम बड़ी रकम को पेमेंट नहीं कर सकते थे और हम भेज नहीं सकते थे बाहर पैसे को इतना ज्यादा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ने हमें उस चीज को आसान कर दिया। अब हम करोड़ों रुपए की पेमेंट भी चाहें तो हम अपने ओईडी कॉइन में भेज सकते हैं, जिसको तुरंत किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में जाके वो अपनी लोकल करेंसी में चेंज कर सकता है। अब दोस्तों समझने वाली बात है कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको तैयार किया गया, क्या बात थी। तो सतोशी नाकामोटो साहब ने बिटकॉइन को बनाया 2009 में, और उसके पीछे कारण सिर्फ ये था कि इसके बीच में कोई मीडिएटर ना हो, इसके लेन देन में किसी को बहुत बड़ा पैसा ना देना पड़े, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा ना हो। तो उसके लिए उन्होंने बिटकॉइन को बनाया। और 2013 में इथेरियम बना, इसको बटरिन साहब ने इसको तैयार किया। फिर धीरे धीरे बहुत सारी करेंसी मार्केट में आती चलेगी। दोस्तों अगर हम आज की तारीख में क्रिप्टो मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट कैपिटल की बात करें, तो आप देख सकते हैं नीचे 870.81 बिलियन का इस समय मार्केट कैप है। ये ऊपर नीचे रहता होगा थोड़ा बहुत। जब 2009 में बिटकॉइन तैयार हुआ तो उसकी वैल्यू $0.1 थी, यानी 6 रुपए, 8 रुपए के 7 रुपए के हिसाब से आज की तारीख में रही होगी, मोटा अंदाजा। उससे भी कम लोग बताते हैं। और अब 2022 आते आते जो इसकी वैल्यू है वो करीब 21,525 के लगभग है, मोटा अंदाजा। ये ऊपर नीचे चलती रहती है। दोस्तों बिटकॉइन कई बार ऊपर उठा है, कई बार नीचे गिरा है। इस स्लाइड में आप देख के समझ सकते हैं कि बिटकॉइन की कीमत शुरू में $30 तक गई, गिर के फिर $2 पे आ गई, फिर $220 पे गई, फिर $70 पे आ गई, फिर $1100 पे गई, फिर $200 पे आ गई, फिर $20,000 पे गई और फिर $300 पे आ गई। अब बिटकॉइन 68,000 पे जाने के बाद 13,000 के ऊपर इस समय सरवाइव कर रहा है। बिटकॉइन की चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी दूसरे कॉइन्स होते हैं वो भी बिटकॉइन की कीमत के ऊपर उनका रेट काफी हद तक गिरता बढ़ता रहता है। दोस्तों अब दोस्तों अलग अलग देशों ने भी इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया, बिटकॉइन को अपने यहाँ लीगल बनाना शुरू कर दिया। भारत भी उसी राह के ऊपर काम कर रहा है, टैक्सेस वगैरह भी लगा दिए हैं। दोस्तों तो अभी हम एक स्लाइड और जोड़ेंगे, मैं जोड़ नहीं पाया हूं, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर 1 लाख रुपए आप बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में लगाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भ्रांतियां लोगों ने लगा ली हैं कि 1 लाख रुपए उसने लगा दिया है तो 1 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, उसको इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लिया उसने 1 लाख रुपए लगाया और उसने अगर 25,000 रुपए कमाया तो उस 25,000 रुपए के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों इसके ऊपर भी हम लोग स्लाइड जोड़ेंगे और बात करेंगे। तो अब ओईडी कॉइन से हमको क्या क्या मिलने जा रहा है, क्या क्या चीजें आने जा रही हैं। तो सबसे पहले जो अभी खबर है, ओईडी कॉइन लॉन्च कर रहा है और ओईडी मेटाहॉर्स के नाम से एक गेम आने जा रहा है, ओईडी की एनएफटी आने जा रही है, ओईडी की एजुकेशन ऐप आने जा रही है। ये मोस्टली हमको 1 वीक के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों ओईडी का मार्केट प्लेस आने वाला है, ओईडी का मेटावर्स आने वाला है और ओईडी का गेम आने वाला है। दोस्तों अभी 1 हफ्ते के अंदर जो हमको सबसे पहले मिलने वाली चीज है उसमें रेलवे रिजर्वेशन, ई टिकटिंग हमको मिलने जा रही है। नेक्स्ट हमको यूटिलिटी सर्विस मिलने जा रही है कि हम अपनी इनकम से हम लोग मोबाइल का, लैंडलाइन का, गैस का, डीटीएच का, इलेक्ट्रिसिटी का, ब्रॉडबैंड का या वाटर सप्लाई का जो भी हम पेमेंट करना चाहेंगे हम कर सकेंगे। दोस्तों डिश टीवी वगैरह का भी पेमेंट हम इससे कर सकेंगे और ट्रैवल बुकिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों मनी ट्रांसफर के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और हम बैंक में भी किसी दूसरे बैंक में या बैंक में किसी का भी खाता खोलेंगे उसके ऊपर भी हमको कमीशन मिलेगा। हम हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकेंगे। दोस्तों यानी कि आप अपना एक ऑफिस बना के आप सीएससी सेंटर बना सकते हैं
और आप अपने ओईडी कॉइन से कस्टमर्स के भी पेमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओईडी का ई लर्निंग पाठशाला आने वाली है सबसे पहले, जो हमको कमिंग वीक के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम टोकेनोमिक्स की बात करें तो टोटल सप्लाई 5 करोड़ है, लेकिन जैसा कल हमको सूचना मिली है कि ओईडी कॉइन केवल 10 लाख ही मार्केट में आएंगे, यानी कंपनी इतने ही कॉइन सेल करेगी, उसके बाद कंपनी सेल नहीं करेगी अपने पास से, इन्हीं 10 लाख के ऊपर काम चलेगा। तो ये हम पूरी इसका जो हम सेल कर चुके हैं। इसके बाद ट्रेडिंग की बात करेंगे हम, ट्रेडिंग पैनकेक स्वैप और 1 इंच के ऊपर हो रही है, और ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में भी हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और मेटा का अपना मेटा स्वैप होता है जो डायरेक्ट आप मेटा मास्क पे कर सकते हैं। तो यानी कि आप अपने ओईडी कॉइन को आप मेटा मास्क में भी जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप चाहे तो BUSD में करें, चाहे USDT में करें, या दूसरे जो भी वहां आपको पेयर मिलते हैं उनमें चेंज करके आप इसको कैश कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ब्लॉकचेन की बात करें तो BSC स्मार्ट चेन है, जिसके ऊपर हमारा कॉइन तैयार हुआ है, या टोकन हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि कॉइन वो होता है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, लेकिन हम चूंकि दूसरे की ब्लॉकचेन पे तो हम टोकन है, नाम भले ही इसका ओईडी कॉइन दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में ब्लॉकचेन का भी लाने की तैयारी हमारी कंपनी की है दोस्तों। नेक्स्ट ट्रेडिंग चार्ट की बात करेंगे तो ये पू कॉइन के ऊपर हम अब तक की टोटल ट्रेडिंग को हम देख सकते हैं। इसकी शुरुआत 20 जुलाई के लगभग हुई थी। 20 जुलाई को लॉन्चिंग जब हुई थी तो इसका 0.02 का रेट था, ₹1.70 से इसकी शुरुआत हुई, और इस समय जो है $0.03 के ऊपर इसका रेट चल रहा है। ये ₹2.60 के करीब कह सकते हैं, और इस साल में आने वाले समय में $10 के डॉलर प्लस यानी $1 के ऊपर इसकी कीमत जाने की संभावना है दोस्तों। सबसे पहले बात अगर हम करें किस तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन हमारा फ्री होता है, लेकिन फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास वॉलेट में मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास बहुत ही नॉमिनल BNB और ओईडी कॉइन थोड़ा सा होना जरूरी है, तभी आपका फ्री रजिस्ट्रेशन हो पाएगा दोस्तों। इसके बाद पैकेज की अगर हम बात करें तो बेसिक पैकेज हमारा $100 का है, और ये एक्टिवेशन पैकेज होता है दोस्तों। इसके बाद 3 पैकेज और दिए हैं, लेकिन पहले दिन जो भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा वो $100 से ही शुरुआत करेगा, वो $500 से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकता है। वो अपग्रेड करने के लिए शर्त है कि 4 गुना की इनकम जो वो लेगा तभी अगले पैकेज के अंदर वो जा सकेगा, वो बाई करेगा। जैसे जैसे इनकम होगी तभी वो बाई कर सकेगा अगले पैकेज को दोस्तों। जो भी व्यक्ति अपने आप को $100 से अपग्रेड करेगा तो उसको एक ROI मिलेगी, वो ROI 0.75% की ROI होती है। ये टोटल जो है 267 डेज तक आनी है ROI, और 267 डेज जो होता है ये 200% तक इनकम उसको मिलने वाली है दोस्तों। अब यानी कि आपने $100 लगाया तो आपका $200 की इनकम आपको मिलेगी दोस्तों। अगर आप ROI बूस्टर लेना चाहते हैं तो आपको एक लेफ्ट और एक राइट डायरेक्ट करना होगा 7 डेज के अंदर। अब आपको 0.75% की जगह 1% की इनकम आनी शुरू होगी, यानी पुरानी वाली इनकम आपकी बंद हो जाएगी और 1% ही आएगी, लेकिन ये इनकम भी टोटल 200% होने तक ही आपको मिलेगी दोस्तों। अब आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 22.5% से 30% पर मंथ की इनकम आपको मिलनी है दोस्तों। अब डायरेक्ट इनकम की बात करें, यानी कि हम किसी को अगर ज्वाइन कराते हैं सिस्टम में तो 5% की एक इनकम मिलती है हमको इंस्टेंट, यानी $100 से वो अगर पैकेज लेता है तो हमको $5 की इनकम इंस्टेंट हमको मिल जाती है दोस्तों। मैचिंग इनकम की बात करें तो 10% होती है, एक लेफ्ट और एक राइट से मैच करके आपको 10% की इनकम मिलेगी, लेकिन एक लेफ्ट और एक राइट डायरेक्ट करना कंपलसरी है, तभी आपको बाइनरी मैचिंग इनकम या पेयर इनकम जो भी कहना चाहें आपको कह सकते हैं, वो ये इनकम आपको मिलेगी। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट मिलती है हमको लेवल इनकम, ये 20 लेवल तक की इनकम आनी है, और ये इनकम ROI ऑन ROI है। ये किस तरह से होती है कि मान लिया आपके फर्स्ट लेवल पे कुछ लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको 10% की ROI आएगी, तो आपको उस ROI के ऊपर 10% की इनकम मिलेगी दोस्तों। अगर सेकंड लेवल पे कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, यानी फर्स्ट लेवल वाले लोग आगे आप बढ़ाते हैं और उन लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो आपके सेकंड लेवल पे आएंगे, अब वहां आपको 9% की इनकम आनी है, यानी उनको जितनी भी ROI बनेगी उसकी 9% ROI का 9% आपको भी आएगा दोस्तों। फिर थर्ड लेवल से आपको 8% की, फोर्थ लेवल से आपको 7% की, फिफ्थ लेवल से आपको 6% की ROI आएगी। लेकिन लेवल की इनकम लेने के लिए दोस्तों आपको डायरेक्ट करना जरूरी है, यानी जैसे ही आपका पहला डायरेक्ट होगा तो आपके 3 लेवल ओपन हो जाएंगे,
जैसे ही आपका दूसरा डायरेक्ट होगा तो अगले 3 लेवल आपके इनकम हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ जैसे ही 6 लेवल होगा आपका ओपन तो आपको 5% की इनकम आएगी, 7 लेवल से 4% की इनकम आएगी, 8 लेवल से आपकी 3% की इनकम आएगी, 9th लेवल से आपकी 2% की इनकम आएगी, 10th लेवल से आपकी 1% की इनकम आएगी दोस्तों। दोस्तों हर एक डायरेक्ट पे आपके 3 लेवल ओपन होते जाएंगे, जैसा अभी शुरू में आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट, अब आप देखिए बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ प्लान है ये, कि आपका 1 लेवल से शुरुआत हो गई, 10 लेवल तक इनकम आपकी घटी है, और अब यहां से आप देखेंगे 11वें लेवल से फिर इनकम बढ़नी शुरू हो गई है। यानी कि 11 लेवल से आपको 1% की इनकम आएगी, 12th लेवल से आपको 2% की इनकम आएगी, 13 लेवल से 3% की इनकम आएगी, 14 लेवल से 44% की इनकम आएगी, 15 लेवल से आपको 5% की इनकम आएगी, फिर 16 लेवल से आपको 6% की इनकम आएगी, 17 लेवल से 7% की इनकम आएगी, 18 लेवल से 8% की इनकम आएगी, 19 लेवल से 9% की इनकम आएगी, और 20 लेवल से आपको 10% की इनकम आएगी दोस्तों जैसे जैसे आप आगे डायरेक्ट करेंगे उस तरह से आपके लेवल खुलते जाएंगे, और टोटल 7 डायरेक्ट की आपको जरूरत पड़ेगी 20 लेवल की इनकम लेने के लिए दोस्तों। ये जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे उतनी ही आपकी लैग तैयार होंगे, उतने ही ग्रुप आपके तैयार होते जाएंगे दोस्तों। अगर आपने केवल एक बंदे को डायरेक्ट किया तो एक ग्रुप आपका, एक ही लैग तैयार होगी, और अगर आपने 2 किए तो 2 लैग तैयार होगी, 7 लोगों को डायरेक्ट किया तो 7 लैग तैयार होगी। आप ज्यादा भी कितने भी लोगों को अपने डायरेक्ट में कर सकते हैं। अब कंपनी टर्नओवर पे आते हैं। कंपनी टर्नओवर में देखिए आप यहाँ पर, अभी हम 7 डायरेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप 25 डायरेक्ट कर लेते हैं और 100 लोगों की डाउनलाइन आपकी हो जाती है तो आपको 2% डेली की इनकम आनी शुरू हो जाती है, और ये जितने भी लोग इसको अचीव करते हैं उन सभी में इक्वली डिवाइड होगी दोस्तों। अब अगर 50 डायरेक्ट आप कर लेते हैं तो, और 200 लोगों की डाउनलाइन आपकी हो जाती है तो आप 3% डेली पे आप आ जाएंगे, लेकिन जो पिछली है 2% वो इनकम आपकी बंद हो जाएगी। अब आप 3% की इनकम लेंगे, और ये जितने भी लोग इसको अचीव कर लेंगे उन सभी में इक्वली डिवाइडेड होगा दोस्तों। इसके बाद रिवार्ड्स की बात करेंगे हम, तो अगर आप 10 डायरेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, और केवल 25 लोगों की डाउनलाइन आपकी होती है तो आपको $100 का रिवार्ड आपको मिलता है दोस्तों। अगर आप 25 डायरेक्ट कर लेते हैं और 75 लोगों की डाउनलाइन आपकी तैयार होती है तो आपको $500 का रिवार्ड मिलता है। फिर उसके बाद अगर 50 डायरेक्ट कर लेते हैं तो आपकी 150 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको $1000 की इनकम मिलती है दोस्तों। और अगर आप 75 डायरेक्ट कर लेते हैं और 400 लोगों की डाउनलाइन होती है आपकी, तो अब आपको $5000 का इनाम मिलता है। और इसके बाद 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन आपकी, तो $10,000 का अमाउंट मिलता है दोस्तों, एक रिवार्ड मिलता है। और 1 लाख से मैक्सिमम 25% ही काउंट होगा, अदर लाख से मिला के 75% की डाउनलाइन आपकी तैयार होगी दोस्तों। अब हम गाइडलाइन की बात करेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म केवल ओईडी कॉइन को यूज करता है। जो भी लाइव रेट होगा उससे आप चाहे विड्रॉल लगाएं, चाहे आप एक्टिवेशन करें, अपग्रेडेशन करें, उसके लिए आपको ओईडी कॉइन की जरूरत होगी दोस्तों। जो भी विड्रॉल आप लगाएंगे उससे ओईडी कॉइन मिलेंगे, उसको आप चाहे तो आप उसको पैनकेक स्वैप, 1 इंच, या आप मेटामास्क कहीं भी ले जाके इसको सेल करके उसको आप यूएसडीटी में चेंज करके, और यूएसडीटी को आप किसी भी एक्सचेंज पे ले जाके वहां से सेल करके आप अपने आईएनआर में चेंज करके आप पेमेंट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन की अगर हम बात करेंगे तो आरओआई विल क्रेडिट टिल 200%, यानी 200% होने तक आरओआई नॉन वर्किंग मेंबर को मिलेगी, और जो वर्किंग मेंबर होगा उसको आरओआई 400% होने तक मिलेगी, लेकिन इंक्लूडिंग आरओआई। अब आप देखिए उसकी वर्किंग इनकम भी और आरओआई भी दोनों चीजें जुड़ेंगी, और ये सब जुड़ने के बाद उसकी जो इनकम है टोटल 400% होगी, चाहे वो 1 महीने में हो जाए, 1.5 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, या जितना भी समय लगता है उतना टाइम में हो जाए, तो वहां आईडी उसकी रुक जाएगी। अब उसको अपनी आईडी को दोबारा से, चाहे वो $100 से, चाहे वो $500 से अपग्रेड कर सकता है। अब यहाँ पे अपनी आईडी को जिस भी अमाउंट से वो अपनी आईडी को अपग्रेड करेगा उसकी 4 टाइम इनकम के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा दोस्तों। ओईडी की जो इनकम है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं 1 आईडी टू अनदर आईडी, एक आईडी से दूसरी आईडी पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले हमको अपनी जो इनकम है उसको एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होगा, और जैसे ही एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम किसी दूसरी आईडी को इससे भेज सकेंगे। लेकिन अब इस एक्टिवेशन फंड को हम विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। एक दूसरी बात और है, नेक्स्ट उसमें आएगी अभी स्लाइड में, कि जब हम विड्रॉल लगाते हैं अपनी इनकम का,
तो उसमें 10% की कटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर कोई कटिंग नहीं होती है अगर हम दूसरी आईडी के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं इसको एक्टिवेशन फंड में बता के दोस्तों। और आफ्टर कन्वर्जन ऑफ फंड कैन नॉट बी विड्रॉल नहीं हो सकता। तो हम ओईडी कॉइन की किसी दूसरी आईडी को इसको भेज सकते हैं दोस्तों। इसके बाद टर्म्स कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल $10 का है और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो $5,000 की होती है। अगर उससे ज्यादा फंड आपका बना हुआ है, मान लिया आपको रिवार्ड मिला हुआ है, तो आप आज 5,000 कर सकते हैं और कल फिर 5,000 को विड्रॉल आप कर सकते हैं। 10% की कटिंग होगी, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये सब चीजें होती हैं। और इसके बाद यूजफुल लिंक दिया हुआ है, ये येलो कलर में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और यही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हम अपने कॉइन को कहीं भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कहीं भी, चाहे वो मेटामास्क हो, चाहे वो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे वो आपका स्मार्ट चेन हो, BSC स्मार्ट चेन, जहां भी हम चाहेंगे तो इसी एड्रेस के थ्रू ही हम आप इसको चेक कर पाएंगे दोस्तों। पैनकेक स्वैप के ऊपर हमें ट्रेड करना है तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जाके आप पैनकेक स्वैप पे सेल परचेज कर सकते हैं। और पू कॉइन का प्राइस चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको पू कॉइन में जाके अपने पूरी डिटेल हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्लान था और ये अब समाप्त होता है, इतना ही हमारा प्लान है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए तो थैंक यू दोस्तों। मीटिंग को मैं समाप्त करूंगा, फिर कल मिलते हैं हम ठीक 8:30 बजे।